हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और सीधा रुख करेंगे अब फटाफट हरियाणा का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 121वें दिन भी जारी। लगातार 121 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद के मद्देनजर टोहाना में सारे रास्ते जाम हैं। वहीं टोहाना का मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद है। इस प्रदर्शन के दौरान एक कैंसर मरीज हिसार जाने के लिए आया तो उसे किसानों ने रास्ता देकर जाम को खोल दिया। गाड़ी के जाने के बाद दोबारा से रास्ते को जाम कर दिया गया। इस जाम के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता महाराज सिंह ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते शहर के टाउन पार्क, रतिया रोड, चंडीगढ़ रोड को जाम किया गया है। टोहाना के अलग अलग गांवों में भी जाम लगाया गया। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी, किसान सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसानों का कहना है कि भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को रास्ता दिया जाएगा। गोहाना में भी किसानों ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की ओर से गोहाना के चारों तरफ सभी नेशनल हाईवे को जाम किया गया। किसानों का कहना है कि हमारी सरकार से मांग है कि सरकार जल्द तीनों कृषि कानून वापस ले। किसानों का कहना है कि कानून वापस नहीं होने तक किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं। किसानों की ओर से किए गए भारत बंद के मद्देनजर कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन फंसी हुई है। किसानों की ओर से ट्रैक जाम करने के बाद यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की ओर से बंद के बीच जीआरपी ने यात्रियों की मदद की। जीआरपी की ओर से यात्रियों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराई गईं। रादौर के भुपका चौक पर किसानों ने सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पूरी तरह से जाम किया। इस दौरान यहां सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की भी तैनाती की गई है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि दिल्ली में जारी आंदोलन को पूरे 4 महीने होने पर संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 8 जगह सड़क मार्ग को जाम किया गया है, जबकि एक जगह रेल मार्ग जाम किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसानों की ओर से शांतिप्रिय तरीके से भारत बंद किया गया है। पंचकुला में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। किसानों की ओर से पंचकुला शिमला नेशनल हाईवे को बंद किया गया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात दिखाई दिया। पंचकुला में चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों की ओर से जाम लगाया गया। नेशनल हाईवे 1 स्थित चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। भिवानी में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। भिवानी के कई ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों ने सड़क मार्ग जाम किया। वहीं कई जगह पर रेलवे भी बाधित किया गया। बहादुरगढ़ में किसान भारत बंद के दौरान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। किसानों के इस फैसले ने रेलवे का परिचालन पूरी तरह से रोक दिया है। बहादुरगढ़ के असौदा स्टेशन पर किसानों ने ट्रेन रोकी। ये ट्रेन गोरखपुर जा रही थी। किसानों का कहना है कि शाम 6 बजे तक उनका इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। एक तरफ जहां प्रदेश भर में किसानों की ओर से भारत बंद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं बहादुरगढ़ के बाजार में किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला।
बहादुरगढ़ में बाजार हर दिन की तरह सामान्य तौर पर खुले नजर आ रहे हैं। वहीं होली के मौके पर बाजारों में भीड़ भी देखने को मिल रही है। इससे पहले किसानों की ओर से सभी दुकानदारों से अपील की गई है कि वो भारत बंद का समर्थन करें, लेकिन बाजारों में बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा। भारत बंद का असर फतेहाबाद में भी देखने को मिला। यहां पर भी किसान सुबह 6 बजे से रास्ते जाम कर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि शाम 6 बजे तक सभी सड़कें जाम रहेंगी। किसानों ने सड़क का बंद करने के लिए सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर रखी हैं, जिससे कोई भी वाहन वहां से ना गुजर सके। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दौरान किसानों ने फतेहगढ़ में रेलवे ट्रैक जाम किया। इसी के साथ किसानों की ओर से जिले में कई जगह रोड जाम करने का सिलसिला जारी है। गोहाना में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज बंद किया गया। गोहाना में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। गोहाना के गांव मुंडलाना में रोहतक पानीपत हाईवे को किसानों ने पूरी तरह से जाम किया। टोहाना में किसानों ने भारत बंद के मद्देनजर अलग अलग रास्तों पर जाम लगाया। टोहाना में भारत बंद के मद्देनजर मुख्य बाजार भी बंद नजर आए। किसानों की ओर से केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही आने जाने दिया जा रहा है। इस दौरान किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आए। एक तरफ जहां किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया, तो वहीं गोहाना में किसान और सामाजिक संगठनों ने मिलकर शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान दुकानदारों ने बंद में समर्थन करने की अपील की। किसान नेताओं ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से किसान 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वहीं केंद्र की घमंडी सरकार किसानों की मांग मानने की जगह पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। भारत बंद के मद्देनजर किसानों ने केएमपी एक्सप्रेस वे जाम किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान केएमपी पर पहुंचे और जाम लगाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान की केएमपी पर बैठ गए और वाहनों का आवागमन रोक दिया। किसानों की ओर से जाम लगाए जाने पर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। रातौर के गांव धोंडंग में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत बंद का असर इस बार यूपी समेत दूसरे राज्यों में दिखाई देगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। भारत बंद को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार बंद का असर यूपी समेत सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। हालांकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों को इस बंद के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन जितना लंबा चलेगा और भी मुद्दे सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर मीडिया आंदोलन के बारे में शुरू से ही गलत दिखाकर आंदोलन को कमजोर करना चाह रहा है, लेकिन 4 महीने से किसान पूरी तरह से बॉर्डर पर जमे हुए हैं। एसोसिएशन ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया। एसोसिएशन ने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो उस पर 1100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कालावली बार एसोसिएशन ने आज किसानों की ओर से किए जा रहे भारत बंद का समर्थन किया। बार एसोसिएशन की ओर से आज तहसील कार्यालय कालावली में काम बंद रखा जाएगा। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसके बाद पंजाब से लगभग 1500 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। अंबाला जिला उप प्रधान गुलाब सिंह की अध्यक्षता में किसानों का जोरदार स्वागत किया गया। किसानों के लिए टोल प्लाजा पर चाय पानी का भी इंतजाम किया गया।
जिला उप प्रधान गुलाब सिंह का साफ तौर पर कहना है, सरकार जल्द से जल्द तीनों कानून वापस ले ताकि किसान आंदोलन खत्म कर घर वापस लौटें। भारत में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। इसी को लेकर गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद पुलिस लगातार मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान भी कर रही है। इस बीच बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अंबाला बार एसोसिएशन ने अहम फैसला लिया, जिसके तहत अब 60 साल से ज्यादा उम्र वाले वकीलों को अपने केसेस की सुनवाई पर आने से छूट मिलेगी और उनको घर बैठे ही केस में अगली तारीख दे दी जाएगी। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त वकीलों को भी केस की सुनवाई में आने से छूट रहेगी। वहीं जिला बार एसोसिएशन के इस फैसले का अंबाला बार के वकील स्वागत और तारीफ करते हुए नजर आए। प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। सरकार और प्रशासन लगातार गाइडलाइन जारी कर लोगों से सामाजिक दूरी और मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन नागरिक अस्पताल में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। दरअसल सेना की भर्ती से पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य है, जिसको लेकर गुरुवार को सैकड़ों की तादाद में युवा नागरिक अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद नागरिक अस्पताल में सामाजिक दूरी और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी और सरसों की मिलों का एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। अनाज मंडी में 3 गाड़ियां बिना जीएसटी और बिना मार्केट फीस के मिली, जिसको लेकर एसडीएम ने मार्केट कमेटी के कर्मचारियों को फटकार लगाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय के आदेश पर अंबाला पुलिस ने कोरोना नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अंबाला की कपड़ा मार्केट में मास्क और सड़क पर नो पार्किंग की जगह लगे वाहनों के चालान काटने के समय पुलिस को स्थानीय दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा, जहां दुकानदार पुलिस पर भेदभाव और जबरदस्ती चालान काटने के आरोप लगाते हुए नजर आए। फरीदाबाद में भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात को लेकर आशा वर्कर्स के साथ स्वास्थ्य विभाग ने सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें जिले की आशा वर्कर्स को फरीदाबाद सिविल अस्पताल बादशाह खान ने डेप्यूटी सिविल सर्जन डॉक्टर सतीश आर्य और सीनियर डॉक्टर हरजिंदर ने आशा वर्कर्स को संबोधित करते हुए भ्रूण हत्या की कैसे रोकथाम करें की जानकारी देते हुए संबोधित किया। पानीपत के गांव चंदौली में देर रात बदमाशों ने मजदूर के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश मजदूर के पास मौजूद पैसे और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इस दौरान जब एक मजदूर ने उनका विरोध किया तो बाकी मजदूरों में भी हिम्मत आ गई, वो भी विरोध करने लगे, जिससे बदमाश घबरा गए और अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। टोहाना के चंडीगढ़ रोड स्थित धर्मचंद संतलाल पेट्रोल पंप से बिना रुपए दिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाने और पिस्टल के बल पर करींदे से 2000 की नकदी छीनकर ले जाने का मामला सामने आया है। फरीदाबाद के बापू नगर में सड़कों पर सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल के सामने सीवर के पानी ने स्कूली बच्चों का भी आना जाना मुश्किल कर रखा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं। लोगों का कहना है कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं। वहीं बापू नगर के मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उनके बच्चे इस गंदगी से निकलकर स्कूल पहुंचते हैं। इसकी शिकायत भी कई बार की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। जेबीटी बंद करने के फैसले को लेकर जेबीटी छात्रों ने सरकार के प्रति भारी रोष देखने को मिल रहा है। रतिया में जेबीटी छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर लिए जेबीटी छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ घंटों नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई और 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज 2 घंटे के लिए सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि हरियाणा सरकार सरप्लस कर्मचारी भर्ती तो कर रही है, पर उन कर्मचारियों का क्या करेंगे जब सड़कों पर बसें ही नहीं होंगी। कर्मचारियों के साथ बसें भी बढ़ानी चाहिए। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में देर रात इमरजेंसी सर्विस पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। दरअसल झाड़सा गांव में 2 गुटों में हुए झगड़े के बाद इलाज कराने आए युवकों ने
डॉक्टर के साथ मारपीट की। युवक ने इलाज से असंतुष्ट होकर डॉक्टर और स्टाफ के साथ गाली गलौज और मारपीट की। मारपीट के दौरान आरोपी युवक का दोस्त भी डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक शराब के नशे में था, जिसके बाद उसने डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। फिलहाल नागरिक अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी है। प्रदेश में आज से पहली से 8वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही 9th से 11th की परीक्षाओं की शुरुआत भी आज से हो रही है। ये परीक्षाएं सुबह 9:30 बजे से शुरू हो चुकी हैं और दोपहर 1 बजे तक होनी है। परीक्षा के दौरान कोविड से जुड़े सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यमुनानगर पुलिस ने एक भटके हुए बच्चे को अपने परिवार से मिलाया है। जानकारी के मुताबिक 12 साल का एक बच्चा यूपी के मुरादाबाद से लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर यमुनानगर सदर थाने के बाहर पहुंचा हुआ था। बच्चा गुमसुम हालत में था और अपना कोई नाम और पता भी नहीं बता पा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने लापता बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेशों के बाद पालकुंज छछरौली भेज दिया। छत्तीसगढ़ में हुए राष्ट्रीय स्तर पर थ्रो बॉल प्रतियोगिता में सिरसा के गांव भावतीन के युवा खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल कर गांव का नाम रोशन किया। पेहुआ के नानकपुरा रोड पर सील की गई भट्टियों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। दरअसल विभाग द्वारा भट्टियों को दिसंबर में अनियमितताओं के चलते सील कर दिया गया था। प्रदूषण बोर्ड के नियमों को अनदेखा करते हुए 5 भट्टियों को सील तोड़कर चलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी करते हुए मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। पलवल में स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण जांच रैकेट का फांडाफोड़ किया। पुलिस ने दिल्ली की 2 दलाल महिलाओं समेत 5 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। इंद्री में पेस्टिसाइड की दुकान पर शिक्षक ने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर दुकान मालिक और उसके नौकर पर हमला कर दिया, जिसमें दुकानदार और नौकर को गंभीर चोटें आई हैं। पूरे मामले को लेकर दुकान मालिक सुभाष बंसल ने बताया कि उसकी दुकान के ऊपर स्कूल में कार्यरत अध्यापक इंद्रपाल काफी समय से किराए पर रह रहा था। अध्यापक को किराए के 7,000 रुपए देने थे, लेकिन काफी समय से वो दुकान मालिक को किराया नहीं दे रहा था, जिसके चलते गुरुवार को अध्यापक इंद्रपाल ने स्कूल के बच्चों के साथ दुकान के मालिक पर दुकान में घुसकर हमला कर दिया, जबकि अध्यापक इंद्रपाल ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। अंबाला के कालका चौक पर गुरुवार को लॉरेंस बिश्नोई और भुप्पी राणा गैंग के बीच में गैंगवार हुआ। कालका चौक पर बदमाशों ने एक गाड़ी को रुकवाया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 20 से 25 राउंड फायर किया गया। फायर में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए अंबाला के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल चारों पंजाब के मौली गांव के रहने वाले हैं। सभी पेशी के लिए कोर्ट आ रहे थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि 5 से 7 मिनट में वारदात को अंजाम दिया गया। भिवानी रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भिवानी के सामान्य अस्पताल भिजवाया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में भी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम किया। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उन्हें जल्द तनख्वाह नहीं मिली तो वो हड़ताल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर से फजीयत का सामना करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद उन्होंने बृहस्पतिवार को व्यक्तिगत तौर पर मीडिया टीम के साथ एक बैठक बुला ली। इस बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री समेत 6 लोग शामिल हुए। वहीं पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री शिबली फराज ने अपने ट्विटर अकाउंट से बैठक की तस्वीर साझा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी योजना 2024 में दोबारा चुनाव कराने की है। चीन के मुद्दे पर बाइडेन ने कहा कि हमारा इरादा लड़ाई का नहीं है, बल्कि हमें पता है कि चीन से कड़ा मुकाबला होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते हैं कि कांग्रेस आव्रजन सुधार पर काम करे और भारतीय डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों को तेजी से ग्रीन कार्ड हासिल करने की अनुमति दें। अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर इंक और जर्मन पार्टनर बायोटेक एसई ने 12 साल की उम्र में बच्चों में कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.78 रुपए जबकि डीजल का दाम 81.10 रुपए प्रति लीटर है। सोने की कीमत में मामूली तेजी आई है, लेकिन चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। बढ़ते के बाद सोना 44,347 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई कीमत और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए अपने सभी नीतिगत उपायों के उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी। ये मामला आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग का है। दीपक कोचर को पिछले साल सितंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। पीएमएलए की विशेष अदालत ने 30 जनवरी को ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और अन्य आरोपियों को तलब किया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 वनडे मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज पुणे में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मैदान पर होगा। भारत पहला एक दिवसीय मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। वहीं दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया की नजर अजय बढ़त पर होगी। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडियांस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने ओडियांस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दिल्ली की कर्णी सिंह रेंज में जारी आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में भारतीय महिलाओं का दबदबा जारी है। गुरुवार को महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चिंकी यादव, पनु भाकर और राही सरनोबत की टीम ने मिलकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर मानहानि के मामले में मुंबई की कोर्ट ने भंसाली, फिल्म की लीडिंग लेडी आलिया भट्ट और लेखक को तलब किया है। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसे रद्द करवाने के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया और अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दे दी। अभिनेता मिलिंद सोमन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गुरुवार शाम ट्वीट कर मिलिंद सोमन ने खुद के संक्रमित होने की जानकारी फैंस को दी। एशिया की इस दशक की 40 बेस्ट एक्शन फिल्मों की लिस्ट सामने आई है। खास बात यह है कि निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को इसमें दूसरा स्थान मिला है।